हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये कैंसर सन, कैंसर मून और कैंसर असेंडेंट लोगों के लिए है। और हम देखेंगे कि नया साल जो है वो कैंसर लोगों के लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तरीक़ाकार इस रीडिंग का इसी तरह से होगा कि ये मेरे पास एक ऑरेकल डेक है जिसका नाम है द आंसर इज़ सिंपल। और इस डेक के थ्रू मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी जो कि 4 कार्ड्स पर निकालूंगी, जो कि हर 3 महीने के लिए एक कार्ड होगा। और ये उन 3 महीनों के लिए एक थीम जो है वो हमें बताएगा। और उसके बाद फिर हर एक कार्ड के अगेंस्ट मैं राइडर वेट टैरो डेक, जो कि मेरा यूजुअल डेक है, उससे मैं कार्ड्स ड्रॉ करूँगी और हम देखेंगे कि उन थीम कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन क्या है। और इस तरह एक पूरे साल का हमारे पास ओवरव्यू जो है वो आ जाएगा। सो विदाउट फर्दर डिले अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम कार्ड्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं फॉर कैंसर सन, कैंसर मून एंड कैंसर असेंडेंट पीपल। गाइज काइंडली डोंट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप। लाइक्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं। जो रीडर होता है उसको पता चलता रहता है कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है। पहला कार्ड मैं ड्रॉ करूँगी जो कि कैंसर लोगों के लिए होगा और हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए थीम कार्ड क्या है। फर्स्ट कार्ड फॉर जनवरी, फरवरी एंड मार्च 2021। ओके जी, फर्स्ट कार्ड है मेरे पास रिबेल। सेकंड कार्ड होगा मेरे पास अप्रैल, मई और जून के लिए। से यस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। कहीं पे कुछ ना कुछ एग्रीमेंट जो है आपको करना पड़ रहा है। कार्ड है इट्स से यस। थर्ड कार्ड हम ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि अगस्त, जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीने जो हैं वो क्या मैसेजेस हैं। डिटॉक्स। आई होप यू कैन सी द कार्ड। और लास्ट के ऊपर हम देखेंगे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का कार्ड क्या है। कीप डांसिंग। अच्छा जी, ये थीम कार्ड्स हमारे पास ड्रॉ हो गए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो इस साल जो कि कैंसर लोगों के लिए रहेगी, वो उनको चाहिए कि वो अपने ऊपर तवज्जो दें और अपनी सराउंडिंग पे तवज्जो दें। अगर आप बहुत ज़्यादा इंडोर्स में हैं तो कहीं किसी ओपन जगह पे जाके फ्रेश एयर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा अपने खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद रखते हैं, खोलें ताकि ताज़ा हवा आए। अपनी ज़िंदगी के अंदर प्लांट्स को ऐड करें। अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई चेंज लेकर आएँ जिसमें आपके अपने कपड़ों का अंदाज़, अपने ऊपर स्पेंडिंग के अलावा ये भी हो सकता है कि आप अपने घर में कोई नई चीज़ ला के लगाएँ, कोई तस्वीर ला के लगाएँ, कर्टन्स चेंज करें। कुछ इस किस्म की एक्टिविटी करने की ज़रूरत है जिससे एक जो सेंस ऑफ ब्यूटी होती है उसको वो इन्हेंस हो और एक खूबसूरती का एक फ़ेज़ जो है वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो। जब आपके इर्द गिर्द खूबसूरती आपको नज़र आएगी तो आपको लोगों के अंदर, चीज़ों के अंदर भी खूबसूरती नज़र आएगी। और जो चीज़ अवेलेबल है, जो खूबसूरती अवेलेबल है, उसको अप्रिशिएट भी करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। पहला कार्ड जनवरी, फरवरी, मार्च रिबेल का कार्ड है। सूरत हाल जो है वो ये हो सकती है कि किसी भी मामले में, अब ये बहुत सारे लोग कहते हैं ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है और कपल्स के लिए रीडिंग है, या फिर ये रीडिंग जो है ये करियर के लिए है या ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक जनरल रीडिंग है। ये मामलात आपके करियर में भी आ सकते हैं, ये मामलात अगर आप सिंगल हैं तो भी आ सकते हैं, कपल में भी, कपलहुड में भी आ सकते हैं, किसी तरह के रिलेशनशिप में भी आ सकते हैं। और तो ये एक जनरल सिनेरियो है जो कि हर सूरत हाल में फिट इन होता होगा। पहला कार्ड रिबेल का कार्ड है और ये कार्ड मुझे बता ये रहा है कि साल के शुरू के 3 महीने जो हैं उसमें कोई ना कोई ऐसी डिफ़िकल्टी आने का इम्कान है जहाँ पे आपको
उठ के खड़े होके बोलने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ये हो सकता है कि आपको एक नॉर्मल जो रूटीन जो आपके सोसाइटी की नॉर्म्स जो चल रहे हैं उनसे हट के कोई बात करने की ज़रूरत पेश आ जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली की एक रूटीन हो, आपके फैमिली की कोई वैल्यूज़ हों और आपको उनसे हट के कोई काम करने की ज़रूरत पेश आ जाए या कोई फ़ैसला लेने की ज़रूरत पेश आ जाए। किसी काम से आपको रोका जा रहा हो सकता है और हो सकता है कि वो काम जो है वो आपको करना पड़े। अब ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई स्टूडेंट जो है वो किसी ऐसी जगह एडमिशन लेना चाह रहा है जहाँ पे फैमिली उसको अलाउ नहीं कर रही और आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़े। ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी जगह जॉब करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा कुछ इस तरह की जॉब करना चाह रहे हैं जहाँ पे जो आपकी फैमिली की ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है या आपके इन्वायरमेंट की ट्रेडिशंस के अगेंस्ट है और आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़े। ये कोई भी एक मामला ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड लेते हो जबकि नॉर्मली वो रास्ता जो है वो यूज़ नहीं किया जा रहा होता या नॉर्मली वो काम नहीं किया जा रहा होता जो आप करने जा रहे हो। ये भी मुमकिन हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में कोई ऐसा डिसीजन लें जो कि नॉर्मल रूटीन से हटा हुआ हो या जो आपकी अपनी तबीयत से हटा हुआ हो। बाज़ दफ़ा हमारा एक सेट पैटर्न होता है बिहेवियर का और हम उसके अगेंस्ट जाके भी फ़ैसला कर लेते हैं और उनके पीछे ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। ओके जी, पहले 3 महीने तो ये हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट है अप्रैल मई जून से येस का कार्ड है, कहीं से कोई एक्सेप्टेंस है और ये कार्ड जो है ये हार्ट चक्रा से रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कोई लव ऑफ़र हो। ये भी मुमकिन हो सकता है, एक जनरल सिनेरियो से चूँकि मैं बात कर रही हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा है कि कोई ऐसी ऑफ़र हो, चाहे वो रोमांटिक हो या ना हो, लेकिन ये कि कोई ऐसी ऑफ़र हो, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जिसकी सेंटिमेंटल वैल्यू हो। शायद वो कोई ऐसी जॉब हो जो कि आप जिसके लिए बहुत अरसे से क्रेविंग है आपको और बहुत अरसे से आप उसके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और अब जाके वो उसकी कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी बने। ये साल का टाइम पीरियड जो कि अप्रैल मई और जून का है ये काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसमें मोहब्बत के मामले भी आपके आगे बढ़ सकते हैं। इसमें अगर आप किसी ख़ास चीज़ के लिए एफ़र्ट कर रहे थे तो वो वहाँ से भी आपको अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल सकती है। ओवरऑल थिंग्स आर लुकिंग गुड ओवर हेयर। ये भी मुमकिन हो सकता है कि शुरू के 3 महीनों में जो आपने एक रिबेलियस किस्म का, एक बागी किस्म का बिहेवियर अपनाया था, तो अब उस बिहेवियर को आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ये भी मुमकिन हो सकता है। तीसरा कार्ड जो है वो डिटॉक्स का कार्ड है और ये टाइम पीरियड है जुलाई, अगस्त और सितंबर का। अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने खाने पीने का ख्याल रखें। हर वो चीज़ जो अननेसेसरी है या आर्टिफिशियल है, ठीक है, या अननेसेसरी है या आर्टिफिशियल है, उसको आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। अपने अंदर एक नेचुरल ग्रोथ जो है वो लेकर आएँ। गैर ज़रूरी चीज़ें जब हमारी ज़िंदगी से या गैर ज़रूरी लोग जब हमारी ज़िंदगी से या अननेसेसरी चीज़ें जो कि जिनको हम समझते हैं कि हमें किसी टाइम पे फ़ायदा दे देंगी, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी, वो सब चीज़ें निकाल दें। क्योंकि अपने आप को, आपको अपने वजूद को, आपको अपनी हैबिट्स को, आपको अपने बिहेवियर को, इन सब चीज़ों को गैर ज़रूरी चीज़ों से साफ़ करना होगा। जैसे बाज़ दफ़ा हमने अपने पास अननेसेसरी सामान इकट्ठा किया हुआ होता है, हमारे पास बेकार किस्म की हमने इस तरह की आदतें पाल ली होती हैं, लेज़ीनेस भी इवन हो सकती है। इस तरह की कोई भी चीज़ जो है जिसको चेंज करने की अब ज़रूरत है क्योंकि वो एक नॉन हेल्दी लाइफस्टाइल में आती हैं, वो सब चीज़ें जो हैं आप अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। लास्ट कार्ड बहुत ही खूबसूरत है जो कि हमारे पास है यहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, और ये कीप डांसिंग का कार्ड है, जिसका मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट जो काम कर रही है, ठीक है, आप वो करते रहें और अपनी कोशिशें जो है वो और एफ़र्ट्स जो हैं वो जारी और सारी रखें और चीज़ें जो है वो स्मूथली आ रही हैं अब आपकी तरफ, फ़्लो में आ रही हैं। अब हिंड्रेंस नहीं है उस तरह की, अब रुकावटें उस तरह की नज़र नहीं आ रही। लेट्स स्टार्ट एंड सी के रिबेल के लिए 3 कार्ड हम ड्रॉ करेंगे एक्सप्लेनेशन के प्लीज़। ओके जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स।
अच्छा जी, कुछ इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें बिल्कुल ये मुमकिन है कि कुछ पैसों से मुतल्लिक मामलात हों, ठीक है, पैसे ख़र्च करने से मुतल्लिक मामलात हों जो कि यहाँ पे ज़ेर बहस आएँ। जब यहाँ पे रिबेल का टाइम पीरियड चल रहा हो सकता है कि आपकी फ़ैमिली या आप इतने ज़्यादा पैसे स्पेंड ना करना चाह रहे हो जितने आपको स्पेंड कर रहे हो, और आपको अल्टीमेटली उसके लिए कोई ना कोई बड़ा चांस लेना पड़े। ये भी मुमकिन हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि जिसकी फ़ीलिंग्स जो हैं, जिसने अपनी तरफ अपने लिए जिसने अपनी फीलिंग्स आपके लिए रोकी हुई हैं, बंद की हुई हैं, दबाई हुई हैं अंदर, अल्टीमेटली वो शख्स जो है वो सामने आ जाए, ये भी मुमकिन है। और उस शख्स के लिए आपको किसी किस्म का रूटीन से हटा हुआ कुछ फ़ैसला लेना पड़े। ये हरगिज़ मतलब नहीं होगा कि आप जो है वो उस शख्स के लिए कोई रिबेलियन बिहेवियर अपनाएं, कुछ उस शख्स के लिए कोई बागी बिहेवियर अपनाएं। बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप उस शख्स को अपनी ये साइड दिखाएं जिसमें अगर नॉर्मली आप उस शख्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, जेंटली बात करते हैं, लविंगली बात करते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब वो शख्स ये वापस आए तो आपका बिहेवियर उनके साथ बहुत ज़्यादा बागी इन सेंस ये हो कि आपकी जो नॉर्मल बिहेवियर है वो ना हो और आपका रूडनेस हो थोड़ी सी, और उसकी वजह उनका प्रीवियस बिहेवियर है, क्योंकि आई रियली बिलीव कि ये शख्स आपको एक दफ़ा पहले छोड़ के जा चुका है। अगेन ये बात कि ये जो शख्स है ये ख़ातून है या मर्द है, तो वो कोई भी पर्सन हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सेकंड कार्ड से यस जो है इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या क्लैरिटी है इसके बारे में हमारे पास। So I have High Priestess in reverse, Empress और Six of Wands। अच्छा जी, यूजुअली जब हमारे पास से यस का कार्ड आता है तो हम इसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरनल फियर्स हैं या आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपको कुछ भी फ़ैसला करने से या कोई नई चीज़ एक्सेप्ट कर लेने से या हाँ बोल देने से, किसी भी बात के लिए, किसी शख्स के लिए भी आपको डरा रहे हैं और आप फ़ैसला नहीं कर पा रहे। अब जब यहाँ पे साथ में ये हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स है, कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गई है। एम्प्रेस यहाँ पे मौजूद है। आप हो सकता है कि किसी लिब्रा से या आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो। और 6 ऑफ वॉन्ड्स का इन रिवर्स का कार्ड है। लोग शायद आपको शायद एक ये भी डर हो कि लोग आपको इस बात पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जो फ़ैसला यहाँ आपके सामने मौजूद है करने के लिए, या अगर आप चाह भी रहे हैं किसी को हाँ बोल देने को या आप कुछ एक्सेप्ट करना भी चाह रहे हैं, तो एक उसमें डर जो है वो ये ज़रूर होगा कि लोग आपको इस मामले पे सपोर्ट नहीं करेंगे। और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं, मेरा ख़्याल है जो पास्ट एक्सपीरियंसेस अगर आपको कोई खौफ होगा तो वो तो आप लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये डिसीजन जो है बहरहाल आपको ये ज़रूर डर रहेगा कि लोग इस बारे में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट कार्ड मेरे पास डिटॉक्स का कार्ड है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या वो नेगेटिविटी है जिसको आपको ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। रेजिस्टेंस है यहाँ पे नज़र आ रही, और ये रेजिस्टेंस जो है बाज़ दफ़ा ये होता है कि नेगेटिव बिहेवियर्स हमारे, या बाज़ दफ़ा कोई ना कोई लोग जो हमारी ज़िंदगी में नेगेटिवली इन्वॉल्व होते हैं और हमें खुल के वो काम नहीं करने दे रहे होते हैं, या जो हम करना चाह रहे होते हैं, या जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे होते हैं उसके अंदर ही रुकावट बन रहे होते हैं। और ये स्ट्रगल यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, इस सेंस में कि जो चीज़ आप करना चाह रहे हैं लोग उसकी अपोजिशन जो है वो आपको ये महसूस हो रहा है कि लोग उसको अपोज़ करेंगे। हालांकि हकीकत ये है कि अगर आप एफ़र्ट करेंगे तो ना सिर्फ आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बल्कि ये जो फाइनेंशियल क्रंच है अगर किसी किस्म का, आप उसमें से भी निकल जाएंगे।
अच्छा, इसमें दो बातें हो सकती हैं, फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है जिसमें से आप निकल जाएंगे, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि ये कोई नया रिलेशनशिप हो जिसके अंदर आप एंटर हों और वो बिल आखिर उस तन्हाई को, अकेलेपन को, उदासी को ख़त्म कर दे जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी हुई है। ओके जी, सो नेक्स्ट हमारे पास है कीप डांसिंग। लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। चैरियट इन रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और मून इन रिवर्स। ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपके पार्ट के ऊपर जो है एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसके बाद आप यहाँ पे शुरू के साल के शुरू के जो 9 महीने हैं, तो जिसके बाद एंड पे जाके चीज़ें जो हैं वो बिल आखिर स्मूथ होती हुई नज़र आ रही हैं, वो रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। हाँ, इसमें या तो कोई इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें अभी भी आपको किसी न किसी अथॉरिटी फ़िगर के साथ कुछ ना कुछ डील करना पड़ रहा हो सकता है। हालात में कोई ना कोई ऐसा अभी तक एलिमेंट बाकी है जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से चीज़ें क्लियर नहीं हैं, जिसकी वजह से खौफ है, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड जो है वो हो सकता है, या ये कि आपको आपके इंटरनल डीमंस जो हैं वो डरा रहे हैं। लेकिन चूंकि कार्ड यहाँ पे हमारे पास कीप डांसिंग का है, जिसका मतलब ये है कि आप जो कोशिश कर रहे हैं, आप जो एफर्ट्स कर रहे हैं, जितना जहाँ पे जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं आप वो करते रहें, अल्टीमेटली आप जो है वो अचीव कर लेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं। और ये जो फ़ियर्स हैं, ये जो एक बात ये ज़रूर होगी कि आपको चाहिए कि आप अपने बिहेवियर के ऊपर काम करें, और जो बिटरनेस है, जो हालात की बिटरनेस बाज़ दफ़ा हो जाती है, या किसी अथॉरिटी फ़िगर के साथ लड़ाई लड़ने की कोशिश मत करें, और चीज़ें जो हैं वो स्मूथली चलाने की कोशिश करें। डरने की अलबत्ता कोई बात नहीं है, चीज़ें जिस तरह से चल रही हैं स्मूथली वो चलती रहेंगी। सो ये था कैंसर सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए 2021 का ओवरव्यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।